हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम रीमान इंटीग्रल में आगे बढ़ते हैं और थ्योरम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है इसमें, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी पी बी एनी पार्टीशन, देन तब हमने दिखाना है स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन लोअर सम लेस देन अपर सम लेस देन कैपिटल एम इंटू में बी माइनस ए। ठीक है, और साथ में आपको देखा है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्या दे रखा आपको, गिवन में हम लिखेंगे एफ कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन दे रखा है जो डिफाइन है फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी पर, और साथ में हम लिखेंगे गिवन में पी बी एनी पार्टीशन ऑफ फंक्शन एफ ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, और गिवन में हम साथ में लिखेंगे स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये सब आप गिवन में लिखोगे सबसे पहले। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव में। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एम इंटू में बी माइनस ए लेस देन लोअर सम लेस देन अपर सम लेस देन कैपिटल एम इंटू में बी माइनस ए। ये आप टू प्रूव में लिखोगे। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो इंटरवल दे रखा है उसको इंटरवल को लेते हैं। आई इंटरवल आपको दे रखा है ए बी क्लोज इंटरवल आपको दे रखा है। पी उसके पार्टीशन कर लेते हैं एक्स नोड x1 x2 अप टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू xn। ठीक है, पी पार्टीशन कर लिए उसके। एक आरथ इंटरवल ले लेते हैं हम, क्या है एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। इसमें से हम निकाल लेंगे कैपिटल एम आर। वो क्या बनेगा, वो बनेगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के लिए। एक स्मॉल एम आर ले लेंगे हम, वो जो बनेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरवल दे रखा तो इंटरवल ले लिया आपने, फिर उसके पार्टीशन कर लिए। इस पार्टीशन में से हमने एक आरथ इंटरवल ले लिया। ठीक है, इस आरथ इंटरवल के लिए आपने कैपिटल एम आर निकाल दिया, एक स्मॉल एम आर निकाल दिया। कैपिटल एम आर क्या लिस्ट अपर बाउंड है और स्मॉल एम आर क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कैपिटल एम दे रखा आपको लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन इंटरवल ए बी इंटरवल के लिए लिस्ट अपर बाउंड एम दे रखा है, और स्मॉल एम दे रखा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसको आप गिवन में लिखोगे। ठीक है, इसको आप गिवन में लिखोगे। जो कैपिटल एम है वो दे रखा है लिस्ट अपर बाउंड ए बी इंटरवल के लिए, और स्मॉल एम दे रखा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये सीरीज बन जाएगी। स्मॉल एम लेस देन एंड इक्वल टू है स्मॉल एम आर से, लेस देन एंड इक्वल टू है कैपिटल एम आर से, एंड लेस देन एंड इक्वल टू है कैपिटल एम से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये समझने के लिए हमने बस एग्जांपल लिया है 1 से 2। एक इंटरवल ले लिया आपने 1 से 2। ठीक है, जो 1 से इस तरफ वाले जितने भी नंबर हैं, जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये लोअर बाउंड कहलाएंगे। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड बन जाएंगे आपके -1 0 1। ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड बन जाएंगे। और 2 3 4 ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड। ठीक है, जो लोअर बाउंड है उसको किस नंबर से दिखाया आपने, उसको दिखाया स्मॉल एम से। अपर बाउंड को किससे दिखाया है, कैपिटल एम से। यहाँ से हम ले लेंगे स्मॉल एम आर जो कि आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ से हम 2 ले लेंगे, जो हमने कैपिटल एम आर से दिखाया है वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड LUB। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने समझने के लिए एक फाइनाइट इंटरवल ले लिया 1 से 2। ठीक है, ये 1 से 2 इंटरवल आपका, इसमें जो 1 है वो बनेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हमने एम आर से दिखाया है। उसके बाद कैपिटल एम आर से लिस्ट अपर बाउंड को दिखाया हमने, और जो 0 है उसको दिखाया एम से जो लोअर बाउंड है। 3 को हमने दिखाया अपर बाउंड से। तो सबसे छोटी 0 है, सबसे छोटी 0। उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो एम आर है जो 1 है, उसके बाद 1। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 0 1
उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये फिर वैसे समझने के लिए है हमें कि जो ये सीरीज कैसे बनेगी, m लेस देन एम आर से कैसे है, एम आर स्मॉल एम आर लेस देन कैपिटल एम आर से कैसे लेस देन है, और कैपिटल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू m से कैसे है। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसे बनी है। तो अब अपने पास ये सीरीज आ गई, अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया स्मॉल m लेस देन एंड इक्वल टू है स्मॉल एम आर से, लेस देन एंड इक्वल टू है कैपिटल एम आर से, लेस देन एंड इक्वल टू है m से। तो हम क्या करेंगे, इसको डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर डेल आर से मल्टीप्लाई, स्मॉल एम आर डेल आर से मल्टीप्लाई, कैपिटल एम आर डेल आर से मल्टीप्लाई, m डेल आर से मल्टीप्लाई। ठीक है, समेशन अप्लाई कर देते हैं, समेशन r 1 to n स्मॉल m डेल r लेस देन एंड इक्वल टू समेशन r 1 to n स्मॉल m r डेल r लेस देन एंड इक्वल टू समेशन r 1 to n कैपिटल m r डेल r लेस देन एंड इक्वल टू समेशन r 1 to n कैपिटल m एंड डेल r। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये अपने पास सीरीज आ गई थी जो हमने अभी समझी, उसको डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद समेशन r1 to n अप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। जो बगैर r की वैल्यू है वो कांस्टेंट मानी जाएंगी, तो जो स्मॉल m है इसको कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, m को आपने बाहर ले लिया, डेल आर की अगर पॉइंट रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, b माइनस ए, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये लोअर सम का फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये अपर सम का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से कैपिटल एम कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेल आर की अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगी, बी माइनस ए। ठीक है, यही आपने दिखाना था। तो ये फर्स्ट थ्योरम हमने सीखी। हेलो बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम। एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट ग्रेटर देन होगा लोअर सम ऑफ पार्टीशन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं गिवन में क्या है। f इज ए बाउंडेड फंक्शन, f इज ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड p be any partition, p be any partition and p dash is a refinement of partition p। ठीक है, तब हमने प्रूव करना है लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट ग्रेटर देन होगा लोअर सम ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आई इंटरवल दे रखा है, वो इंटरवल आपने ले लिया, ये इसके पार्टीशन कर दिए, x नोड x1 अप टू xr-1 xr अप टू xn। p डैश रिफाइनमेंट x नोड x1 xr-1 टू जाई टू xr टू xn। आई क्लोज इंटरवल दे रखा था ए बी, पी उसका पार्टीशन कर दिया इंटरवल के लिए, पी डैश उसका रिफाइनमेंट, एक नया एलिमेंट जाई डाल दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे स्मॉल एम आर जो होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो फंक्शन एफ ऑन इंटरवल xr-1 से xr के लिए। एक सब इंटरवल ले लिया हमने xr-1 से, उसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया है जो स्मॉल एम आर है। एक m डैश r ले लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन इंटरवल xr-1 से जाई। एक m डबल डैश r ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया फंक्शन f ऑन इंटरवल जाई से xr। ठीक है, इसको समझते हैं हम एक बार। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने निकालना लोअर सम ऑफ पार्टीशन। लोअर सम ऑफ पार्टीशन निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, एक सब इंटरवल ले लिया xr-1 से xr। तो लोअर सम निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, स्मॉल एम आर और डेल आर। स्मॉल एम आर मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ले लिया हमने एम आर। ठीक है, फिर लोअर सम हमने रिफाइनमेंट के लिए भी निकालना है,
तो उसके लिए भी एक सब इंटरवल ले लिया, उसी के जैसा लेना पड़ेगा। तो इस सब इंटरवल को दो पार्टों में तोड़ लिया, एक्स आर माइनस वन से जाई और जाई से एक्स आर। तो लोअर सम निकालना तो उसके लिए भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। एम आर हम पहले यूज कर चुके हैं तो एम डैश आर ले लिया। इस सब इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, एम आर हम पहले यूज कर चुके हैं, एम डैश आर पहले यूज कर चुके हैं, तो हमने ले लिया एम डबल डैश आर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं लोअर सम। नाउ लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन। ठीक है, लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन, यहाँ पे लिखते हैं इसको। एम आर सॉरी रिफाइनमेंट के लिए एम डैश आर इंटू में बी माइनस ए, तो क्या बन जाएगा जाई माइनस एक्स आर माइनस वन, जाई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम डबल डैश आर क्या बन जाएगा एक्स आर माइनस जाई, फिर ये माइनस एम आर इंटू में क्या बन जाएगा एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन। ये कैसे आई वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम रिफाइनमेंट के लिए ले रहे हैं। रिफाइनमेंट के लिए आपने दो सब इंटरवल लिए थे, ये वाले दो सब इंटरवल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा एम डैश आर इंटू में बी माइनस ए जाई माइनस एक्स आर माइनस वन, एम डैश आर जाई माइनस एक्स आर माइनस वन, उसके बाद एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जाई एक्स आर माइनस आई, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। उसके बाद एम आर इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एम डैश आर जाई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जाई माइनस एम आर एक्स आर। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक जाई ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। माइनस एम डैश आर जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन प्लस एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जाई माइनस एम आर एक्स आर माइनस जाई। एक्स आर माइनस जाई एक इंटरवल बना लिया है और जाई माइनस एक्स आर माइनस वन एक इंटरवल बना लिया। इसमें क्या कर दिया हमने एम आर की एक बार तो एक्स आर माइनस जाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार माइनस एम आर की मल्टीप्लाई कर दिए जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो सेम बन गई है, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम बन गई है। तो इनको इकट्ठा कर लेंगे तो एम डैश आर माइनस एम आर इंटू में जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन प्लस एम डबल डैश आर माइनस एम आर इंटू में एक्स आर माइनस में जाई। ये कैसी वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ। एक्स जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन, जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन, दोनों टर्म में सेम है तो कॉमन ले ली, तो यहाँ पे रहेगी एम डैश आर, वहाँ पे रहेगी एम आर। यहाँ पे एक्स आर माइनस जाई एक्स आर माइनस जाई, एक्स आर माइनस जाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे कौन रह गया एम डबल डैश आर, यहाँ पे कौन रह गया एम आर। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाल दी है लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन के लिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आगे सोल्व करने के लिए। ये हमने इंटरवल ले लिया, यहाँ पे वैल्यू 1 है 2 है और 3 है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स आर माइनस वन, उसके बाद फिर जाई, उसके बाद फिर एक्स आर। ठीक है, हमने यहाँ से इसको समझने के लिए ये वैल्यू यहाँ पे ली है। ठीक है, तो एक तो सब इंटरवल आपका ये था एक्स आर माइनस जाई, उसके लिए हमने एम डैश आर माना है, उसके लिए हमने माना है एम डैश आर। उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जो 1 से 2 सब इंटरवल है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन जाएगा उसका 1, तो उसकी वैल्यू 1 बनेगी। उसके बाद हमने सब इंटरवल लिया जाई से एक्स आर, जाई से एक्स आर सब इंटरवल क्या बन गया 2 से 3, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी 2, और जिसको हमने माना है एम डबल डैश आर, जिसको हमने क्या माना है एम डबल डैश आर। और एक सब इंटरवल ये बनेगा एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, इस अगर जो बन जाएगा 1 से 3, 1 से 3 में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक जो यहाँ पे इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, ये वैसे रफ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू कैसे क्या रही है उसको समझने के लिए सिर्फ एग्जांपल लिया हमने अपनी तरफ से। तो एम डबल डैश आर की वैल्यू क्या आ गई 2 और एम आर की वैल्यू क्या आ गई 1, इट्स मीन क्या हो गया एम डबल डैश आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है एम आर से। जो एम डबल डैश आर है या तो उससे ग्रेटर या तो उससे बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल टू होगा, सेम एज एम डैश आर या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा एम आर के। ठीक है,
तो यहाँ से हमने आई, क्योंकि एम डबल डैश आर की वैल्यू 2 आई है और एम आर की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ से हमने बता दिया एम डबल डैश आर या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल टू हो सकता है। इसी तरीके से एम डैश आर या तो उससे बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एम डबल डैश आर, एम आर को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस एम आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एम डैश आर माइनस एम आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने निकाल दिया है एम डैश आर माइनस एम आर की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू आपने ग्रेटर देन 0 निकाल दी है। ठीक है, इसी तरीके से एम डबल डैश आर माइनस एम आर, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 निकाल दी है आपने। और ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव आती है, इसलिए सभी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। तो अपने पास जो वैल्यू हमने निकाली थी लोअर सम ऑफ एफ पी डैश माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी, वो ग्रेटर देन 0 आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ पी डैश, उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एफ पी। इट्स मीन क्या आ गया, लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट ग्रेटर देन आ गया लोअर सम ऑफ पार्टीशन से। यही आपने दिखाना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ये हमने वैसे रफ समझने के लिए किया है। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद लिख के देखेंगे, तो फिर आपको अच्छे से